हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं वॉइस के कुछ रूल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पार्ट 1 था वॉइस का, उसमें हम लोगों ने जाना कि वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस है वो कहाँ यूज़ होता है, पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि वॉइस चेंज कैसे होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस टेबल के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं इस टेबल के बारे में बात कर रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और जो आपके टेंसेस हैं उसमें भी ये टेबल यूज़ होता है, नरेशन में भी ये टेबल यूज़ होता है एंड वॉइस में भी ये टेबल यूज़ होता है। तो आप इस टेबल को एक बार याद कर लीजिए। आपको ये टेबल अगर टिप्स पे आता है तो आपके 3 टॉपिक्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एक्टिव वॉइस है उससे जब आप पैसिव बनाओगे ना, एक्टिव से पैसिव बनाओगे, तब आपका ये टेबल काम आएगा। कैसे काम आएगा? लाइक अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके कुछ सेंटेंसेस करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें एस या ई एस गिवन है, तो आप लोग उसको इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब को। लाइक एस या ई एस को वहाँ से रिमूव करेंगे और इज़ एम आर में से यूज़ करेंगे। वो सब्जेक्ट को देके यूज़ करना है। लाइक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट में अगर आई है तो एम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आई एन जी यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था कि V3 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। V3 तो यूज़ करना ही करना है आपको। जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, चाहे आपको फर्स्ट फॉर्म गिवन है, चाहे सेकंड गिवन है, चाहे थर्ड ही गिवन है, पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही बनाना है उसे। सेकंड, अगर आपको मिलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर गिवन मिलती है तो आप उसकी जगह आप वॉज या वर यूज़ करेंगे। वॉज वर यूज़ करेंगे, देख के यूज़ करेंगे कि सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज़ करेंगे और अगर प्लूरल है तो वर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको विल मिलता है किसी भी सेंटेंस में और आपको बनाना है उसका पैसिव, तो आप बना देंगे विल बी। जैसे मैंने ये एरोज बना रखे हैं ना, तो ये पूरी लाइन इसमें शिफ्ट हो जाएगी, सेकंड वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगी। आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको क्या यूज़ करना है। अच्छा, जो ये सेकंड लाइन है ये चेंज नहीं होती है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इज एम आर मिलता है तो आप चेंज नहीं करेंगे, उसके साथ सिर्फ बीइंग लगा देंगे। ये बीइंग गिवन है, उसके साथ सिर्फ बीइंग लगा देंगे और उसके बाद में सेंटेंस को आप एज इट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसके बाद सेंटेंस करने वाले हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हैज़ बीन। अगर आपको कभी भी हैज़ गिवन है, हैव गिवन है किसी भी सेंटेंस में, ये हेल्पिंग वर्ब्स तो गिवन होंगी, तो कभी हैज़ गिवन है, हैव गिवन है, तो आप उसको हैज़ बीन बना देंगे, हैव बीन बना देंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे जो कि हमारे पैसिव बनाने के लिए नेसेसरी है। अगर आपको हैड गिवन है तो आप हैड बीन बना देंगे। अगर आपको हैव बीन गिवन है तो आप अगर आपको विल हैव गिवन है तो आप विल हैव बीन बना देंगे। ठीक है, और जो ये फोर्थ लाइन है ये चेंज नहीं होती है। देखो, एक्टिव से जब भी पैसिव बनाएंगे तो 4 सेंटेंसेस तो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, 4 टाइप के। ये पूरी लाइन है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, 4 तो ये चेंज नहीं होंगे, बाकी बचे 8। बाकी 8 को आप इस तरीके से चेंज करेंगे जैसे ये टेबल गिवन है। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं और देखते हैं कि चेंज कैसे होता है। चलिए आप देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, पर उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये चेंज कैसे होता है। जब भी आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट अपनी प्लेस बदल लेता है और ऑब्जेक्ट भी अपना प्लेस बदल लेता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, तो वो फ्रंट में आ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। जब भी हम किसी को प्रेफरेंस देते हैं तो उसको सबसे आगे रखते हैं, है ना। तो अगर प्रेफरेंस दी है एस को, सब्जेक्ट को, अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे आगे रखेंगे। तो अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो हम लोग उसको आगे रखेंगे और प्रेफरेंस पे रखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और वो वहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा आके, तो हम लोग उसको प्रेफरेंस देंगे ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर कहीं काम इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट से भी ज़्यादा, तो हम उसको सबसे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में रखेंगे या फिर हटा ही देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा पैसिव वॉइस।
ये हमारे एक्टिव वॉइस का टाइप हो गया, ये ऐसे बनता है पैसिव वॉइस, है ना। तो डेफिनेट सी बात है ये चीज़ें तो आपस में शिफ्ट होंगी, ये इधर आ जाएगा और वो जो पुलिस है वो लास्ट में चले जाएगा। और हमने टेबल में क्या देखा था, जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है वो किस में चेंज होती है, वो एक साइड नीचे शिफ्ट हो जाती है। ये कोई आपको बुक्स में दिया हुआ रूल नहीं मिलेगा, जबकि मैंने इसको ईजी बनाने के लिए खुद अपना एक टेबल तैयार करके उसको शिफ्ट करने वाली टेक्निक से समझाया है आपको। तो देख लेते हैं जो अरेस्टेड है इसका क्या बनेगा, पुलिस अरेस्टेड हिम। सो ये बनता है ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। ठीक है, यहाँ पे ही वॉज हमने यूज़ किया, वॉज एंड वर दो चीज़ें थी, हम यूज़ कर सकते थे। वर्क क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट को देख के यूज़ होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है सब्जेक्ट को देख के, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी वॉज आएगा। नेक्स्ट है ही स्पीक्स इंग्लिश। अब ये जो एस या ई एस है, आप देखो अपने टेबल में एस या ई एस को हमने किस चीज़ में शिफ्ट किया है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। ऐसे ई एस को हमने इज एम आर में शिफ्ट करना था। हमने इज ही क्यों लगाया, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। यहाँ आई होता तो हम एम लगाते, यहाँ पे कुछ और दे होता तो हम लोग आर लगाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इज लाफिंग एट यू, तो ये किस में चेंज होगा, हमने देखा था ये इज किसी चीज़ में चेंज नहीं होता। आप अपनी टेबल देखिए तो लिखेंगे यू आर बीइंग लाफ्ड बाय हिम। ठीक है, हमने यू के साथ आर क्यों लगाया, यहाँ पे तो इज दिया हुआ है क्योंकि यू के साथ आर ही यूज़ होता है, क्योंकि यू प्लूरल में यूज़ होता है। देखिए नेक्स्ट है ही शी हैज़ डन द वर्क। अब ये जो हैज़ है, आप अपनी टेबल में देखो, आपने अपनी नोटबुक में जो टेबल बनाई है इससे पहले जो हमने देखा, हैज़ किस चीज़ में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हैज़ दिया होता है, हैव दिया होता है, वो किस में शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट होता है हैज़ बीन में, हैव बीन में। द वर्क has been done by her, she है ना तो her आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं he will be going to park। अब ये जो will be है ये किस में चेंज होगा, बताओ मुझे जल्दी से, ये जो will be है किस में चेंज होगा, ये will be चेंज नहीं होगा क्योंकि ये will be है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कभी चेंज नहीं होता। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि ये चेंज कर दीजिए, तो किस में चेंज होगा, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, चेंज कर भी रखा होगा 3 गलत ऑप्शंस में, और एक में होगा कि नो एनी चेंज, तो आपको वही टिक करना है कि नो एनी चेंज, ये चेंज नहीं होगा, है ना। ही विल बी गोइंग का कोई चेंज नहीं होता। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग थोड़ा सा हिंट मिलते ही, जो ये वर्ब है इसका थोड़ा सा हिंट मिलते ही, हेल्पिंग वर्ब का हिंट मिलते ही हम लोग कैसे फटाफट से उसको चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपको वो टेबल लर्न है तो आप बहुत अच्छे से चेंज कर पाओगे। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा और सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि वो कैसे होगा। वो टेबल आपको 3 चीज़ों में काम आएगा, मैंने बताया था ना, नरेशन में, टेंसेस में, और ये अपना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा वो टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गोल्डन टेबल है वो आपके लिए, वो हमने सीखा। हमने देखा कि वो जो टेबल है वो एक टेबल कहाँ कहाँ काम आएगा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नरेशन और टेंसेस भी देखेंगे, तो वही टेबल काम आने वाला है। वो टेबल आप अपना फेयर नोटबुक में बड़ा अच्छा सा बना लीजिए, वो टेबल काम आने वाला है। तो आज हमने देखा वो टेबल जो आपको काम आया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको पता है शेल्स को कैसे शिफ्ट करना है और कैसे पैसिव बनाना है। अगर पैसिव दिया है तो सेम रूल अप्लाई होता है, वैसे ही आप इन्वर्ट करके उसको एक्टिव बना लीजिए। और फिर हमने देखे कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स, और हमने इनको खुद बना के देखा। हमने देखा कि किस तरह से हमें पता लगा, जहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, इस ये एक हिंट है। हिंट हर जगह मिलेगा आपको, ऐसे ES का हिंट मिला हुआ है ना आपको, जैसे कि इज एंड ING का हिंट मिल गया आपको, और इसमें आपको हैज़ का हिंट मिल गया, इसका आपको विल बी का हिंट मिल गया। तो इस तरह से हिंट आपको मिलेंगे, एग्जाम में भी आपको हिंट मिलेंगे। आपको उन हिंट्स को देख के आगे इसको आगे बनाना है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका टेबल है उसमें देख के देखिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है या कुछ भी आपको क्वेरी है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं सबके कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।